देख सकते हैं ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 3 आज करेंगे हम। इसमें पूछा एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमें बोला गया है कि 1 मिनट में पहिया 360 परिक्रमण करता है। तो हमें पूछा गया है 1 मिनट में पहिया 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो हम पहले इसको 60 से भाग देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये 60 लिखेंगे यहाँ पे 60 सेकेंड में कितना, तो 360 भागे 60 ये से 60 को भाग दे तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड में पहिया घूमने पर कितना कोण बनाएगा। तो 2 पाई गुणे 6 तो इसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। चौथे क्वेश्चन में हमें एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी दे दी है और 22 सेमी लंबाई चापवृत्त का केंद्र। तो ये पूछा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें पहले तो हमें सूत्र पता है R बराबर L बटे थीटा। अब सूत्र देख सकते हैं, यह सूत्र लगेगा R बराबर L थीटा वाला। तो क्वेश्चन 4 में हम लगा देंगे R हमें दिया गया है 100 और L हमें दिया गया है और L दिया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा L बट्टे में 22। तो इसका आंसर आएगा। तो हमें इसका सूत्र तो पता ही है R बराबर L बट्टे थीटा। तो थीटा वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा L बट्टे R। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 22/100। को हम रेडियन भी मापते हैं, रेडियन तो हमें पता चल गया सब 22/100। तो अब हमें डिग्री निकालना है तो डिग्री माप लगाएंगे। डिग्री माप बराबर 180/पाई गुणे रेडियन। अब रेडियन का मान रख देंगे और पाई का मान 22/7 रख देंगे गुणे 22/100। 7 ऊपर चला जाएगा 180 गुणे 22 गुणे 7 22/100 22 गुणे 100। ये 22 से 22 कट गया, ये 0 से 0, 2 के पहाड़े से 5 बार में, 2 के पहाड़े से 9 बार में 63/5 डिग्री माप आए। 63/5 डिग्री हमें मिला। तो अभी भी यह हल नहीं हुआ है तो इसे हम पहले तो मिश्र फॉर्म में लिखेंगे। 60 डिग्री और बट्टे में 5 मिला था तो अब इसे हम लिखेंगे मिश्र फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 12 5 और 12 5 60 प्लस 3 63 हो जाएगा। फिर इसका गुणा 60 में करेंगे तो मिनट मिलेगा, ये डिग्री में मिल गया। तो ये 12 बार में कट जाएगा तो ये 12 गुणे 3 हो जाएगा 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। पाँचवें सवाल में हमको एक वृत्त का व्यास 40 सेमी दे दिया गया है और जीवा 20 सेमी की लंबाई। तो संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें जीवाएँ खींचेंगे। तो कुछ इस प्रकार जीवा होगी और इसका रेडियस हमको 20 सेमी दिया गया है और जीवा की लंबाई हमें 20 दे दी गई है। तो ये तीनों 20 हो जाएगी। तो इसका थीटा हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसके लिए पहले तो हम व्यास का आधा करेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। तो व्यास हमें 40 दिया गया था तो इसका आधा करेंगे तो हमें R मिल जाएगा। तो R बराबर 40/2 तो 20 आएगा। तो R हमें 20 मिल गया। और समबाहु त्रिभुज के बारे में तो आपको पता ही है। समबाहु त्रिभुज ABC
समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप 60 होता है और तीनों का मिलाकर 180 होता है, इसीलिए हमें थीटा बराबर एक कोण का मान 60 ले लेंगे। तो अब इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे। डिग्री 60 मिल चुका है, तो अब इसका हम रेडियन माप निकालेंगे। तो रेडियन सूत्र लगाएंगे, रेडियन बराबर डिग्री गुणे पाई बट्टे 180। तो ये 60 हो जाएगा गुणे पाई बट्टे 180, तो ये कट जाएगा, ये इधर एक आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो पाई बट्टे 3 आंसर आ जाएगा। तो हमने थीटा को कन्वर्ट करके ही पाई बट्टे 3 निकाला था। तो इसके बाद हम इसका मान रख देंगे। तो हमें जीवा चाहिए, इसीलिए हम एल बराबर आर इंटू थीटा करेंगे। आर तो हमको पता है 20 दिया है, गुणे पाई बट्टे 3 कर देंगे, तो 20 पाई बट्टे में 3 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन 6 हमें आप देख सकते हैं, हमें पूछा यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप के केंद्र क्रमशः 60 डिग्री और 65 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो आइए हम उसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो हम वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बनाया हमने कुछ इस प्रकार, ये हमें 60 डिग्री दिया है, इसे R1 मानते हैं, और ये हमें दूसरा मान दिया गया है 75, तो ये 75 डिग्री R2 मानते हैं। तो हमें जो थीटा मिलता है उसको हम रेडियन में घुमाना आवश्यक है, इसीलिए हम थीटा को रेडियन में घुमाएंगे। थीटा हमारे पास 60 है, तो रेडियन माप का सूत्र लगेगा। तो रेडियन बराबर दोनों के लिए सूत्र लगाएंगे, इसके लिए इसको R1 मान लो। तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री गुणे पाई बट्टे 180। तो डिग्री 60 गुणे पाई बट्टे 180, तो ये कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इसका मान 3, तो नहीं 1 और बट्टे में 3, तो ये हमारा पाई बट्टे 3 आएगा। तो ये हमको मिल गया रेडियन। तो हमें पता है जीवा का सूत्र क्या है, तो इसका एल बराबर आर इंटू थीटा रख देंगे। पर आर इंटू थीटा होता है, तो आर तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमने R1 माना है, तो R1 यहाँ रखेंगे। तो R1 इंटू पाई बट्टे 3, तो ये हो जाएगा पहला वाला R1 पाई 3, ये हमारा पहला एल निकल गया। उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे। तो ये थीटा बराबर हमें 75 दिया है, तो रेडियन सूत्र लगाएंगे। रेडियन बराबर डिग्री इंटू पाई बट्टे 180, तो 75 गुणे पाई बट्टे 180 हो जाएगा। तो ये 5 के पहाड़े से उड़ेगा, तो ये 5 एकम 5, 5 हम 25, ये 15 गुणे पाई बट्टे 36 है, तो ये अभी भी उड़ेगा। 3 के पहाड़े से, तो 3 के पहाड़े से 12 बार में, और ये 5 बार में, तो हमारा आंसर आएगा 5 पाई बट्टे में 36। इसके बाद हमें वही एल बराबर आर इंटू थीटा का फॉर्मूला लगाना है। एल बराबर आर इंटू थीटा, तो एल बराबर आर तो हमको नहीं दिया है, तो हमने R2 माना है, तो R2 रखेंगे, और गुणे 5 बट्टे 36, तो ये एल बराबर R2 5 पाई बट्टे 36 हो जाएगा। और इस जीवा का हमको अनुपात पूछा गया, इसीलिए इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर हम लिखेंगे समीकरण एक में से दूसरे को भाग देने पर एक में से दूसरे को भाग देने पर तो हम इसका मान रख देंगे R1 पाई बट्टे 3, R2 भागे R2 5 पाई 3। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये हमारा 12 आया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ 12 रखेंगे, तो 12 रख देंगे। तो उसके बाद यहाँ 12 रखेंगे, उसके बाद हम पीछे हल करते हैं। तो R1 पाई बट्टे में 3, R2 पाई बट्टे में 12, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो R1
टू पाई बट्टे में 3 गुणे 12, और यहाँ 5 पाई तो था ही, 5 पाई तो है ही, तो 8 टू 5 पाई है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसका ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये R1 बट्टे में 8 टू गुणे 4 पाई बट्टे में 5 पाई हो जाएगा। और यहाँ L1 और L1 रखते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा L से L, तो 1 हो जाएगा। तो ये 8 बराबर 8 गुणे 5 पाई बराबर R1 गुणे 4 पाई हो जाएगा। तो 8 बट्टे में R1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 बट्टे में 5 पाई बट्टे में पाई, पाई से पाई कट गया, तो 8 बट्टे में R1 हमारा 4 बट्टे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। हम इसे अनुपात में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 8 अनुपात R1 बराबर 4 अनुपात 5। सातवां क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए कि नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं आपको इसका फुल डिटेल में बता दूंगा इसका आंसर।